जानते हैं कि आखिर टायर यानी गाड़ी के चक्के का रंग हमेशा ब्लैक ही यानी काला ही क्यों होता है? क्या हमेशा से टायर का रंग काला ही रहा है? सालों से जिन चक्कों पर बैलगाड़ी से लेकर महंगी गाड़ियां तथा ट्रक चलती आई हैं, उस चक्के का क्या है इतिहास? कैसे बनी थी? कैसे शुरू हुआ था इसका प्रोडक्शन? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। आमतौर पर चीजों का रंग रूप उनके कीमत के अनुसार बढ़ता तथा घटते रहता है। लेकिन एक टायर ही ऐसी चीज है जो चाहे साइकिल में हो, ट्रक में हो, प्लेन में हो या फिर महंगी बीएमडब्ल्यू में ही क्यों ना हो, उसका रंग हमेशा काला ही रहता है। टायर के अनगिनत ब्रांड्स हैं देश और विदेश में, लेकिन उनकी कीमत और क्वालिटी भी अलग होने के बावजूद उनका रंग हमेशा काला ही रहता है और मार्केट में काला ही बिकता है। लेकिन ऐसा भला क्यों होता है कि इतने बदलाव के जमाने में भी टायर सिर्फ काले रंग में ही मिलता है? तो इसके पीछे की वो वजह जो आपको भी नहीं पता है, हम पता करके आज आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले टायर के शब्द के बारे में बताते हैं। तो टायर शब्द फ्रेंच शब्द टिरर से बना हुआ है, यानी वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है खींचना। अब कैसे बना टायर ये भी जान लीजिए। तो व्हीलर राइट नाम के एक कारीगर ने 125 साल पहले कार्स और वेगन में इस्तेमाल होने वाले टायर को बनाने के लिए काम किया था। पहले लकड़ी, चमड़े और लोहे से टायर बनाए जाते थे। हालांकि ये टायर सफल नहीं हुए, क्योंकि ये मौसम का भार नहीं झेल पाते थे, साथ ही मजबूत भी नहीं थे। 1800 के दशक में चार्ल्स मैकिन्टोश ने रबर बनाने के लिए अमेज़न के कुछ खास पेड़ों से निकाल कर एक खास रस का प्रयोग किया था। लेकिन ये भी मौसम की चरम सीमाओं का सामना नहीं कर पाए। फिर चार्ल्स गुडियर ने 1839 में सल्फर को मिलाकर वैल्केनाइज्ड रबर को तैयार किया, जिससे ये काफी मजबूत हो जाए और साइकिल के लिए एक कुशन टायर के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद 1845 में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम थॉमसन द्वारा हवा से भरे जाने वाले टायरों का आविष्कार किया गया। उसको पेटेंट भी कराया गया। उनके डिजाइन में चमड़े के कवर के अंदर कई पतली ट्यूब थी, ताकि टायर झटके को झेल सके। लेकिन इसकी भी बहुत लिमिटेशंस थी, जिस कारण ये भी प्रोडक्शन स्टेज में नहीं जा सकी। इसके बाद अगले 50 सालों से ऊपर हवा भरने वाले टायर के अंदर अलग अलग किस्म की चीजें आती गई, अलग अलग किस्म के बदलाव आते गए। जिसके बाद यूरोप और एशिया में टायर्स बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उनका इस्तेमाल साइकिल से लेकर महंगी गाड़ियों में होने लगा। अब अगर भारत की टायर इंडस्ट्री की बात करें, तो 1926 में डनलप रबर लिमिटेड पश्चिमी बंगाल में टायर कंपनी स्थापित करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। इसी के बाद एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड 1946 में टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि इसने 1952 में ट्रेड रबर के निर्माण में असल काम करना शुरू किया था। आज के दौर में भारत के टायर उद्योग में डीलर, रिटेलर और प्राकृतिक रबर के उत्पादकों के अलावा 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी है और 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें कार्यरत हैं। टायर में कई तरीके के बदलाव आते रहे, लेकिन कैसे और क्यों बना टायर काला, उसके पहले आपको ये बता दें कि शुरुआती दौर में टायर सफेद रंग के होते थे, जिसके बारे में गिने चुने लोगों को ही पता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सफेद रंग से रंगा जाता होगा टायर को सुंदर बनाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टायर जिस रबर से बनता है, उसका वास्तविक रंग सफेद रंग का होता है। कुछ दूध जैसा आप उस रंग को समझ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ 125 साल पहले टायर सफेद रंग के होते थे, लेकिन चूंकि सफेद रंग वास्तविक रंग होता था टायर का, तो वो ज्यादा टिकती नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से टायर का रबर रॉ होता था और अपने वास्तविक रंग में वो कमजोर होता था। सफेद टायर इतने मजबूत नहीं होते थे कि रोड के धक्कों को झेल सके या फिर बड़ी गाड़ियों के बोझ को लंबा उठा सके, जिस कारण वो टिकाऊ नहीं होते थे। इसके बाद लोगों ने काफी रिसर्च की टायर की आयु और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद ऐसी चीजों को ढूंढा जाने लगा जिससे अगर टायर बने तो वो मजबूत रहे और लंबा टिके। फिर कार्बन ब्लैक को टायर बनाने के सामान में मिलाया गया, यानी कि उसके मटेरियल में मिलाया गया। क्योंकि टायर को एक स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए था, तो ऐसे में कार्बन ब्लैक ने बिल्कुल सटीक काम किया। कार्बन ब्लैक से टायर की आयु बढ़ गई और गाड़ी के भार उठाने की उसकी क्षमता भी बढ़ गई। यही नहीं, कार्बन ब्लैक गाड़ी की गर्मी को भी उससे दूर भगाता है। यही कारण है कि कितने भी धूप में आप अपनी गाड़ी अगर चला रहे हैं और आपके चक्के घूम रहे हैं, तो फ्रिक्शन होने के बावजूद, गाड़ी गर्म होने के बावजूद आपके टायर गलते नहीं हैं। इसी के साथ टायर के कार्बन ब्लैक से आप किसी भी किस्म के ओजोन तथा अल्ट्रा वायलेंट रेज को भी दूर रख सकते हैं और आपकी गाड़ी को लंबा चला सकते हैं। इसी कारण दुनिया भर के टायर्स में कार्बन मिलाया जाने लगा, क्योंकि गाड़ी का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है टायर को, और होता भी है। बिना उसके गाड़ी चलेगी भी नहीं। इसी कार्बन के कारण सभी टायर काले रंग के होते हैं और बिकते हैं, और इसे चेंज भी करना नामुमकिन है, जब तक कि कोई ऐसा पदार्थ ना मिले जिससे टायर और ज्यादा मजबूत हो जाए।
इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी आज की ये जानकारी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल सँभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।